हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का जो टॉपिक लेंगे वो है नो कांटेक्ट। वो क्या रहा है उनकी दुनिया में। ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। पांच कार्ड लेंगे पाइल नंबर 1 के लिए। ये रहा 1 2 3 4 और ये 5। ओरेकल डेक में से भी 5 कार्ड लेंगे। एक, दो, तीन, चार और ये हो गया 5। एज यूजुअल एक लव मैसेज लेंगे। भले ही कांटेक्ट में नहीं है लेकिन दिल में तो कुछ सोचते ही होंगे ना आपके लिए, तो वो मैसेज क्या है वो लव मैसेज से मिल जाएगा। ये रहा मैसेज। आप देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए कौन से कार्ड आते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेंगे। ये रहा 1 2 3 4 और ये 5। देखते उनका लव मैसेज क्या है। तो वो ये रहा पाइल नंबर 1 और ये रहा पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, जैसे ये 2 बर्ड्स हैं, हो सकता है इन दोनों में आपस में कुछ झगड़ा चल रहा है, इसलिए एक ने थोड़ी सी नज़रें झुकाई हुई है और दूसरा उसकी तरफ देख रहा है। चांसेस है आप दोनों में ऐसी कुछ बातें हुई हो सकती हैं, शायद इसलिए वो आपके कांटेक्ट में नहीं है। देखते हैं क्या चल रहा है उनकी दुनिया में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है जो ये रीडिंग देख रही है तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास तो कुछ कमी है ही नहीं। यहाँ पे भी पेंटेकल है, यानी कि पैसा आपके कदमों में है, आपके हाथ में फ्रूट्स हैं, दिखने में भी आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आपका फिगर भी अच्छा है और आप खुद एक क्वीन है, यानी कि आप सिर्फ ऑर्डर देने की देर है, बाकी सब तो आपको मिल ही जाएगा। तो शायद उन्हें लगता है कि आपके पास
ज़िंदगी में कुछ कमी है ही नहीं, शायद इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। और यही वजह हो सकती है कि उन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, इसलिए वो शायद सोच रहे हैं कि आपको शायद उनकी कोई परवाह है नहीं, क्योंकि आप अपने ही एक माहौल में बिज़ी है जहाँ पे आपको सब फैसिलिटी अवेलेबल है। ऐसी सोच शायद उनके दिल में फ़िलहाल है। मतलब उन्हें लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन में हैं, जिसकी वजह से आपको शायद उनकी कमी महसूस नहीं हो रही है। 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे ये पर्सन है, इसके पास ये सब कप उसके ही तो है और कोई इस पिक्चर में है भी नहीं। फिर भी ये इंसान उन कप को छोड़ के आगे की तरफ जा रहा है। उसके पैर चलने को तैयार भी नहीं है, वो आगे बढ़ने से मना कर रहे हैं। फिर भी ये इंसान है कि ये लकड़ी का एक लाठी का सहारा लेके बेवजह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पे बर्फ़ दिखाई दे रहा है, वैसे ही कोल्ड वो शायद फील कर रहा है, यानी कि उसे आपके प्यार का जो वार्मथ है वो महसूस नहीं हो रहा है। उसे लग रहा है कि आप उन्हें शायद कोई कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, मतलब आपको शायद उनके इमोशंस की कुछ पड़ी नहीं है, इसलिए उन्हें ये सब कब बेवजह और ऐसे बेमायने लग रहे हैं और वो उन्हें पीछे की तरफ छोड़ के आगे की तरफ बढ़ने की नाकाम कोशिश करने में लगे हुए हैं। उन्हें पता है ये सब कप उनके ही है। हो सकता है ये कप आपकी तरफ से उन्हें मिले थे और ये कप उनके खुद के थे, लेकिन है तो इनके ही 8 कप और इनके लिए ही है। फिर भी ये ऐसे ही उदास मोमेंट में शायद है। जैसे यहाँ पे 2 पत्थर है और वहाँ से आगे चलना है, वैसे उन्हें पता है कि आगे अकेले बढ़ना इतना आसान नहीं है जैसा वो चाहते हैं। ना तो वो खुद तैयार हैं और ना ही वहाँ का रास्ता इतना आसान है। फिर भी वो आगे की तरफ बढ़ने के लिए ऐसे कदम बढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी ये पर्सन सामने की तरफ देख रहा है जहाँ पे जहाज़ है और शायद वो समंदर में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर किनारे की तरफ आ रहे होंगे, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये पर्सन उसकी तरफ देख रहा है। और यहाँ इसके पास जो वैंड्स हैं वो उसमें से एक ही वैंड को हाथ में उठाए बैठा हुआ है, यानी कि ये 2 वैंड है वो उसने साइड में रखे हैं। ऐसे ही उस पर्सन को शायद कुछ पैशनेट फील हो रहा है आपके लिए, जो सोच के वो आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन खुद के ही ख्यालों के तूफ़ान में, जैसे यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है जो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को। तो जैसे हम सुनते आए हैं कि कभी अगर ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो थोड़ा सा पानी पी लो तो गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि पानी का वो नेचर होता है। जैसे कहीं पे आग लगी है और हम पानी डालते हैं तो आग बुझ जाती है, वैसे ही इस पर्सन के दिल में काफ़ी ज़्यादा पैशन है, लेकिन फिर भी वो पानी के सामने खड़ा हुआ है। यानी कि उसे पता है कि उसके दिल में एग्जैक्ट अपोजिट फीलिंग है। ये वाटर अगर काम करने वाला है तो उसके दिल में जो फीलिंग है वो आग लगाने वाली है, लेकिन वो फिर भी अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा है। और ऐसे ही शायद कुछ बातें हैं जो वो फेस कर रहे हैं, जो उनके दिल के काफ़ी खिलाफ जा रही है। नेक्स्ट है द फूल। तो ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है। तो ये जो पर्सन है वो थोड़ा सा केयरलेस बिहेव करना चाहता है, मतलब उसे पता है कि सामने कोई रास्ता नहीं है, जैसे कि पहले हमने इस कार्ड में भी देखा आगे के रास्ते के बारे में। वैसे भी यहाँ पे अगर हम देख पाए तो आगे रास्ता नहीं है, फिर भी ये अपनी धुन में सामने की तरफ देखते हुए आगे कदम बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। और ये जो छोटा सा डॉग है वो उसे रोक रहा है कि ऐसा मत करो। तो हो सकता है कि आपसे दूरियों की वजह से वो ऐसा कुछ कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हैं, या फिर केयरफ्री होके ऐसे ही बेवकूफ़ी वाला कुछ कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें शायद कोई ऐसा करने से रोक रहा है।
कोई कह रहा है कि ये गलत है, ऐसा मत करो, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है। तो चांसेस है कि अगर आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ बातें कहीं पे ख़त्म हो गई है या ख़त्म हो रही है, ऐसा आप दोनों को लग रहा था, तो यहीं से स्टार्ट होता है न्यू बिगिनिंग का, क्योंकि ये पर्सन आगे नहीं बढ़ सकता, ये तो तय ही है। और यहाँ से पीछे अगर उसको आना है तो वहाँ पे आप है ही, तो चांसेस है कि ये दोबारा आपसे कनेक्ट हो जाए। यहाँ पे भी सूरज की रोशनी है, ऐसे नहीं कि वो अंधेरे में कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी जगह पे जा रहा है, उसको पता है, लेकिन ये अपनी ज़िद में बेवजह बेवकूफ़ी वाला कदम उठाने के बारे में सोच रहा है। लेकिन उम्मीद है कि कोई ना कोई उसको ये कदम उठाने से रोक रहा है और जिसकी वजह से वो रुक जाएगा। तो फिक्र करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये उसको सबक मिलने जैसा कुछ होने वाला है, या फिर अभी फ़िलहाल हो रहा होगा। हो सकता है यहाँ से वो थोड़ा सा गिर जाए, उसको थोड़ी सी चोट लगे, लेकिन वो संभल जाएगा। द मैजिशियन। तो जैसे ये पर्सन के साथ सामने सभी ऑप्शन है, सॉर्ड है यानी कि वो कम्युनिकेशन कर सकता है, पेंटिकल्स है यानी कि पैसा है, कप है यानी कि इमोशंस है, और वैंड यानी कि वो पैशन भी है। वैसे ही उसको कुछ बातें हैं जो सोचने पे मजबूर कर रही है। जैसे ये पर्सन किताब में कुछ ढूंढने में बिज़ी है, वैसे ही आपके पर्सन को अब ये चूज़ करना है कि उसको एग्जैक्टली ज़िंदगी में अब चाहिए क्या। प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, सिर्फ बातें करने में ही टाइम वेस्ट करना है, या अपने पैशन को पूरा करने के लिए कुछ एक्शन लेना है। अगर वो चाहे तो ये सब वो आपको दे भी सकता है और आपके साथ इस सब बातों को एंजॉय भी कर सकता है। नाउ इट्स अप टू हिम और हर कि उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए, और यही सोचने में शायद वो पर्सन इस वक्त बिजी है। प्यार, तो उनको प्यार तो चाहिए ज़िंदगी में, ये तो उन्हें समझ में आ रहा है, और वही प्यार के बारे में शायद वो ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कि प्यार को लेके वो सीरियसली कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आपकी तरफ उन्होंने कुछ कदम उठाया तो ये प्यार का नतीजा क्या होगा, शायद इसके बारे में भी कुछ सोच रहे हैं। आसान, तो जो बातें अब तक शायद उन्हें मुश्किल लग रही थी, वो बातें अब थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, चांसेस तो यही बन रहे हैं। और अगर वो सच्चे दिल से कुछ एफ़र्ट लेना चाहते हैं तो यूनिवर्स या जो कोई भी उनका हेल्प करने वाला हो, वो भी उन्हें मदद करेगा, और उसकी वजह से वो कॉम्प्लिकेटेड बातें भी आसान होने के चांसेस हैं। देर, तो हो सकता है कि ये सब बातें जो अभी हमने डिस्कस की वो रियलिटी में टर्न लेने में थोड़ी सी देर है। थोड़ी सी देर इन द सेंस कि अब ये यूनिवर्स के ऊपर है, कुछ घंटों की देर है, या कुछ हफ्तों की देर है, या एक महीने की देर है, लेकिन थोड़ी सी देर है। लेकिन जैसे हम सुनते थे कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, ऐसे अगर ये पर्सन करना चाहता है तो कोई हर्ज नहीं। दुर्घटना से तो देर ही अच्छी है, और यही सब्र अगर आप भी रखें तो चांसेस है कि वो पर्सन आपको अपने दिल की सब बातें क्लियर करे। इश्क, तो ये दोबारा कार्ड आया, पहले भी हम देख चुके हैं कि प्यार आया, तो प्यार तो चाहिए ही उन्हें, लेकिन उनका जो इश्क है यानी कि उनकी जो मोहब्बत है, उसके जो ख्याल है, उन्हें वो आपसे जुदा नहीं करने दे रहे। यानी कि आप दोनों भले ही नो कॉन्टैक्ट में हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पता है कि वो किससे इश्क करते हैं। राह, तो शायद जैसे आप उनके कांटेक्ट करने की राह देख रहे हैं, वैसे ही हो सकता है कि वो भी आपकी राह देख रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन आपके कांटेक्ट में नहीं है, तो उन्हें भी लगता है कि आप भी उनके कांटेक्ट में नहीं हैं। इसलिए ये इमोशंस दोनों की तरफ से आ रहे हैं कि शायद आपकी भी वो वैसी ही राह देख रहे हैं जैसे शायद आप उनकी राह देख रहे हैं। देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू अंडरस्टैंड मी। तो ये कहना चाहते हैं वो कि वो आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझते हैं या समझती हैं। ये था रीडिंग पाल नंबर 1 के लिए।
मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, अगर आपको ये डक अच्छा लगा तो आपका जो पर्सन है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा है, क्योंकि ये जो डक है वो अकेला ही है। तो शायद वो अपने कुछ ख्यालों में ज़्यादा खोए हुए हैं। अब देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे ये पर्सन है, उसके सामने शायद बहुत बड़ी कुछ लिस्ट है और कोई उसे बता रहा है कि ये सब पूरा करना है, ये नहीं, ये है, वो है। हो सकता है वो अपने काम में, क्योंकि पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं वर्क को भी, पैसों को भी और फैमिली को भी। तो ऐसे ही शायद वो किसी काम में बहुत बिजी है। उनके सामने जो टास्क है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो काम ख़त्म करने की कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक लिस्ट ही है। तो एक हो गया तो दूसरा पेंडिंग बच ही रहा है, और शायद इसी काम में आपका पर्सन थोड़ा उलझा हुआ है। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो जैसे यहाँ पे 3 कप है, एक कप इस लड़के के हाथ में है और बाकी 2 कप साइड में है। वैसे ही शायद आपका जो पर्सन है वो कप को हाथ में होल्ड करके बैठा हुआ है, यानी कि उन्हें पता है कि ही और शी रियली लव्स यू, लेकिन वो अपने ही कप को लेके कुछ सोच रहे हैं। जैसे ये लड़का देख रहा है, ये सोच रहा है, और वो लड़की अचरज में है कि आखिर ये कर क्या रहा है। हो सकता है अगर आप कोई एक फेमिनिन पर्सन है तो आप भी इस लड़की की एनर्जी में है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन आखिर एग्जैक्टली कर क्या रहा है, क्या चल क्या रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई तो है जो आप दोनों पे शायद नज़रें रखे हुए हैं। हो सकता है ये आपका कॉमन फ्रेंड भी हो, या फिर हो सकता है कि उनके ऊपर कोई वॉच रख रहा है कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। लेकिन ये जो पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, चांसेस है कि वो अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं, जिसमें वो बहुत सारा प्यार तो फील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे कमल खिले हुए हैं, वैसे ही वो अपने दिल के अंदर वो प्यार की खूबसूरती महसूस कर रहे हैं। और एक लम्हा होता है जब हम हमारे ही ख्यालों में खोए रहते हैं, अपने आप से कुछ बातें करते हैं और वो मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें कुछ बता देता है कि हमारे दिल में उस वक्त क्या फीलिंग्स है। वैसे ही कुछ हालात हैं आपके इंसान के। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये जो पर्सन है वो कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पे समंदर है, जहाज है, वो भी 2 जहाज है। तो हो सकता है उसका जॉब है या फिर फैमिली है, पैसों से रिलेटेड भी कोई बात हो सकती है। जैसे कि कोविड की वजह से जॉब चेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। कुछ लोगों की सैलरी हो पाई है, कुछ लोगों के फैमिली में कुछ मसले हुए हैं, वैक्सीन भी सबको नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली पैसों के बारे में भी इंसान कुछ सोच रहा है। बैंक्स भी टाइमिंग चेंज हुआ है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पड़ रही है। तो ऐसे ही किसी बातों में ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। वो उसके लिए इतना इजी नहीं हो रहा है। जैसे ये पर्सन, इसका एक ही कदम नीचे है और दूसरा कदम हवा में है, वैसे ही उसको इस सिचुएशन में सब सिचुएशन को हैंडल कर पाना इतना इजी नहीं हो रहा है। यानी कि उसके लिए सच में ये काफ़ी बहुत बड़ा टास्क है और थोड़ा मुश्किल भी है शायद, इसलिए शायद वो आपके नो कांटेक्ट में है। नेक्स्ट है 4 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये रेस्ट का वक्त है। ये पर्सन थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने एक सॉर्ड साइड में रखी है। यानी कि उसे पता है कि कभी भी वो पल आ सकता है कि उसे एक्शन मोड में आना पड़ेगा। अगर सामने से उसे लगे कि कोई उस पर हमला कर रहा है तो इसको नींद से जग के वो सॉर्ड उठानी ही पड़ेंगे। वैसे ही आपका जो पर्सन है वो थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टोटल वो रिलैक्स ही है। उसके लिए जो सिचुएशन हमने जैसे अभी डिस्कस किया, अगर वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली है कि
उसको बैलेंस कर पाना मुश्किल है, तो ऑब्वियसली वो थक तो जाएंगे ही ये सब सॉर्ट आउट करते करते। और यही नतीजा शायद हो रहा है कि उन्होंने ये सॉर्ट जैसे साइड में रखी है, सॉर्ट रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, वैसे ही कुछ दिनों के लिए शायद उन्होंने कम्युनिकेशन को साइड में रखा है, क्योंकि उन्हें शायद समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे अगर वो बात करेंगे तो कहेंगे क्या। हमारा एक दिल होता है जो हमें कभी कभी रोकता है कि हम जिनसे प्यार करते हैं हम अपनी तकलीफ़ उन्हें ना बताएं, क्योंकि दिल ये भी सोचता है कि हमारी तकलीफ़ जान के सामने वाला पर्सन भी कहीं ना कहीं दुखी हो जाएगा, उसको भी बेवजह वो तकलीफ़ महसूस होगी, और ऐसा ही शायद कुछ सोच रहे हैं, इसलिए शायद वो पर्सन आपके कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे ये पिक्चर है, अगर हम इसे काउंट करें किसी एंजल से या फिर मदर मेरी से, तो यूनिवर्स की तरफ से उन्हें कुछ ब्लेसिंग भी मिल रही है, जिसकी वजह से वो इस तकलीफ़ से उभर पाएंगे। नेक्स्ट है द हैंगमैन। तो ये पर्सन जैसे अटका हुआ है, तो हो सकता है किसी ने इसको ऐसे अटका दिया है, यानी कि कुछ हालात हैं जिनकी वजह से वो ऐसे फील कर रहे हैं कि उनकी दुनिया जो है वो उलट पुलट हो गई है, उन्हें सब अलग ही नज़र आ रहा है बिकॉज़ वो उल्टी दिशा में है। वैसे ही उस पर्सन को खुद को छुड़ाना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये इजी नहीं होता कि ऊपर तक हम फ्लिप करें और अपने ही कदम पैर को छुड़ाए, ये सबके बस की बात नहीं होती। तो वैसे ही शायद कुछ मुश्किलों में वो पर्सन फंसा हुआ है, शायद इसलिए वो आपके कांटेक्ट में नहीं है। जनवरी, तो अगर लास्ट जनवरी में आप दोनों की बात हुई थी तो वो उन पलों को याद कर रहे, या फिर चांसेस है कि जनवरी को लेके शायद कुछ हुआ है उस मंथ में जिसका असर इस पल वो इंसान भुगत रहा है, या उनकी लाइफ पे वो बातें कुछ असर डाल रही है। नेक्स्ट है समय। तो ये तो ऑब्वियस है कि वक्त की बात है, जैसे कोविड का फेज़ आएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन ये समय भी हम देख रहे हैं, और जैसे सभी जगहों पे लॉकडाउन का अलग ही माहौल है, पूरी दुनिया में भी काफ़ी उथल पुथल हो गई है, ये सब समय की बात है। ऐसे ही वो शायद समय सही होने के बारे में वेट कर रहे हैं, यानी कि उन्हें नहीं लगता कि अभी वो सही समय है जब वो आपसे बात करें। तो परीक्षा, हो सकता है वो किसी परीक्षा से गुज़र रहे हैं, जैसे कि पहले ही हम देख चुके हैं कि वो कुछ हालात फेस कर रहे हैं, ये कार्ड कह रहा है। तो हो सकता है उनके लिए वो परीक्षा ही है और बहुत बड़ा इम्तिहान है जिससे वो गुज़र रहे हैं। जुनून, तो हो सकता है कि उस बात से उभरने का, उस बात को पूरी तरह से सही करने का जुनून उनके दिमाग पे हावी है कि मैं, कोई मेरी मदद करे ना करे, मैं ये सब हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी। अगर ये उन्होंने ठान लिया है तो उस जुनून में वो फंसे हुए हैं। निराशा, थोड़ी सी उन्हें निराशा भी फील हो रही है। अगर आपके कांटेक्ट में नहीं है तो हो सकता है ये सब हालात फेस करते करते एक वक्त ऐसा भी आया ही होगा कि उन्हें निराशा फील हो रही होगी, और शायद वही वजह है कि उन्होंने अपना कम्युनिकेशन रोक के रखा और वो थॉट आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो निराशा वो आप तक नहीं पहुंचाना चाहते। वो नहीं चाहते कि आप भी उनकी वजह से निराशा फील करें। देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है। I love you because you never give up on me when I am my worst। इसका मतलब यही है कि उन्हें पता है कि आप उन पे गिव अप नहीं करते जब वो कुछ अजीब ही बिहेव करते हैं, यानी कि वो खुद ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो शायद उन्होंने भी सोचा नहीं होता, यानी कि बद से बदतर हालात बन जाते हैं, ऐसा कुछ उनके हाथों हो जाता है। लेकिन ऐसे हालात में भी आप उन पे गिव अप नहीं करते, और यही वजह है कि वो आपसे प्यार करते हैं। ये था रीडिंग पार्ट नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।